हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है भिवंडी फ़िटनेस सेंटर को बीएफसी को खोलने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि यहाँ पे बच्चे आए, फ़िटनेस को बनाएं और अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें और इंडिया के लिए गोल्ड लाए और फिज़िकल फ़िटनेस में कुछ करें। नमस्कार, आदाब। हमारी दुनिया जो है जिसमें हम रहते हैं, हम सभी रहते हैं, इस दुनिया की यही रीत है कि जब आप थोड़ा सा कामयाब हो जाएं, तो दुश्मन बिना वजह, बिना कारण आपके पीछे लग जाते हैं। अक्सर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जैसे जिसके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो डॉक्टर उसको खाने को मना कर देता है, और जिसके पास नहीं रहता डॉक्टर उससे कहता है कि खाना खाओ नहीं तो मर जाओगे। इस दुनिया की यही कहानी है। आइए आज भिवंडी शहर के सलाहुद्दीन अयूबी स्कूल के सामने का जो रास्ता है किदवाई नगर के लिए जाता है, वहाँ एक जिम की बात करते हैं। कुछ लोगों ने जिम का एक प्रोग्राम तैयार किया और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सारी वर्जिश की जो मशीनें हैं, सारा सिस्टम उन्होंने तैयार किया। और उसके बाद जब ओपनिंग की तो उनके ऊपर पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल न रखने के कारण नोटिस भेज दिया। अभी और बात है कि पुलिस को उस गली में कैसे मालूम पड़ा, नोटिस कैसे भेजी गई। बहरहाल जो वहाँ के जिम्मेदारान हैं उन्होंने इस बात को माना कि ये गलती हमारी हो गई है और आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। आइए देखते हैं एक खूबसूरत जिम किस तरह से लोग वहाँ वर्जिश करने के लिए जा सकते हैं। मैं खान फखरे आलम कि हमने भिवंडी शहर के अंदर भिवंडी फ़िटनेस सेंटर चालू किया है बीएफसी, और एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट्स की हम ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि जो कुछ अभी 12 तारीख को हमने ओपनिंग किया था और उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हुए, और जो भी चीज़ें हैं हम हमारे गेम के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं कि ये एक्चुअल में गेम क्या है और हमने किस नीयत से और किस चीज़ के लिए इसको चालू किया है। ये सारी चीज़ें हम लोगों के सामने लाना चाहते हैं, हमारे गेम को लोगों के सामने लाना चाहते हैं, उसकी लीगल के ऊपर हम बात करना चाहते हैं, और ये जो स्पोर्ट्स है वो किस तरीके का स्पोर्ट्स है वो हम लोगों को बताना चाहते हैं। सर, जैसे इसके पहले आपने जब वो ओपनिंग सेरेमनी रखी थी उसके ऊपर आपके ऊपर केस भी दर्ज हुआ, पूरा मामला क्या था, उसको क्या बोलना चाहिए? जी हाँ, वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेके हमारे ऊपर नोटिस आया था, हम उसे कोऑपरेट कर रहे हैं, वो फ़िलहाल चल रहा है हमारा। उसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि वो एक हमसे इशू हुआ था, एक प्रॉब्लम हुआ था कि जब हमने इवेंट्स किया था तो इवेंट्स के एक दिन पहले, वो हमारा इवेंट्स नहीं, एक्चुअली वो हमारा ओपनिंग था। 12 तारीख को हमने ओपनिंग किया था और 11 तारीख को हमने हमारे सोशल साइट पे, हमने एफबी पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हमने एक वीडियो बना के डाला था जिसमें हमने बाकायदा ये चीज़ कहा था कि जो बीमारी के चलते हुए जो लॉकडाउन चल रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स हमारे देश में चल रही है, इसलिए हमने साफ साफ अल्फाज में लोगों को ये कहा था कि आपको किसी को आना नहीं है, बस जो हमारे जिम के मेंबर्स हैं, फाइटर है, हम उनको साथ में रखते हुए और जो हमारे ख़ास लोग हैं उनको बुलाकर, जो फाइटर्स जो वहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले थे, जो खेलने वाले थे, उनको पेरेंट्स को बुला के बस गिने चुने लोग के बीच में हम ये चीज़ को अंजाम देना चाह रहे थे। तो उसमें ये चीज़ें हुई कि वहाँ पर जब हम ये चीज़ यूट्यूब पर भी दिखा रहे थे और हमने बाकायदा कहा था कि आपको घर पे बैठ के इसका एंजॉय करना है, आप घर पे बैठ के देखें, तो उसमें ये चीज़ हुई कि जब ऑनलाइन फ़ाइट चल रही थी तो कुछ लोगों जो यहाँ के करीब में रहते हैं उनको पता चला, तो वो अचानक में एक भीड़ आ गई और वो आहिस्ते आहिस्ते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, भीड़ जम गई। वो चीज़ हमसे थोड़ा मिस्टेक हो गई क्योंकि हमारा मैनेजमेंट अभी उतना स्ट्रांग नहीं था कि हम वो चीज़ को कंट्रोल कर सके। इस वजह से हमने फिर इवेंट्स को थोड़ा रोक के सोशल डिस्टेंसिंग का जो भी प्रॉब्लम था हमने उसका पालन किया। सर, जैसा कि आपके ऊपर आरोप ये भी लग रहा है कि ये जो फाइट आप करा रहे हो ये इलीगल है, इसकी इंडिया में परमिशन है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, मैं इसका जवाब ये दूंगा कि ये 100% लीगल है। हमारे पास इसका पूरा सर्टिफिकेट्स है, लीगल परमिशन है, आप हमारे सब सर्टिफिकेट्स आप देख सकते हैं। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि आप लोगों को मैं ये बताऊं कि ये स्पोर्ट जो है ये 100% लीगल है और भिवंडी शहर के अंदर 2020 के 2 गोल्ड मेडलिस्ट मौजूद है जिन्होंने 28 जनवरी को हैदराबाद एमएमए मिक्स मार्शल आर्ट नेशनल चैम्पियनशिप में भिवंडी के अंदर 2 गोल्ड मेडल लाए हैं। फ्लाई वेट कैटेगरी में रज़ा अंसारी इन्होंने गोल्ड मेडल लाया है और वेल्टर वेट कैटेगरी के अंदर जैद खान जिन्होंने नेशनल गोल्ड मेडल भिवंडी के लिए लेके आया है। इन्होंने महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया था हैदराबाद में और भिवंडी के लिए इन्होंने गोल्ड मेडल लाया है। इस खेल का नाम क्या है और थोड़ा इसका स्पष्टीकरण दीजिएगा, बताइए।
जी, इस गेम का नाम है मिक्स मार्शल आर्ट। मिक्स मार्शल आर्ट्स क्या है कि जो मार्शल आर्ट्स है, सारे मार्शल आर्ट्स का जैसे किक बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, जूडो है, ये सारों का निचोड़ मिल के एक आर्ट्स बना है जिसका नाम है मिक्स मार्शल आर्ट्स। आप यूएफसी देखते होंगे, खबीब को, मैक कॉर्नर को, डस्टिन को, ये जो फाइट खेलते हैं वो एमएमए है। इस तरह से यहाँ पर मार्शल आर्ट आप बता रहे हैं, जी लेकिन आपने जब इसको स्टार्टिंग किया तो आप फाइटिंग क्लब बता रहे हैं। जी, तो इसका जवाब डॉक्टर साहब देंगे हमारे। एक्चुअली ये जो मार्शल आर्ट्स का इवेंट हुआ था, ये इवेंट एक ऑर्गेनाइज्ड और जो इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स थे वो सारे वेल ट्रेंड और सारों को बिल्कुल मतलब कम से कम 2-2 साल के उन लोगों की ट्रेनिंग थी। जो सारे पार्टिसिपेंट्स थे उनको पता था, उनका रोल पता था। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं था कि 2 लोगों को सिर्फ एक फ़ाइट के नाम पे अंदर छोड़ दिया गया। सिर्फ एक हमारे जो सेटअप था उसको अपलिफ्ट करने के लिए वो बीएफसी भिवंडी फिटनेस सेंटर की जगह, भिवंडी फिटनेस क्लब की जगह उसको फ़ाइट क्लब का नाम उस वक्त दिया गया। हमारे लीगल पेपर पे भी आप देखोगे जो भी हमारे पास है उसमें वो भिवंडी फिटनेस सेंटर है, बट उस वक्त वो फ़ाइट क्लब करके उसको फेमस किया गया। और चूँकि ये एक फ़ाइट थी, एक केज में एक कंट्रोल्ड फ़ाइट थी जिसके अंदर मतलब हमारे ट्रेंड बाकायदा जिन्होंने सालों ट्रेनिंग लिए ऐसे जो पार्टिसिपेंट्स थे, मैं फ़ाइटर भी नहीं बोलूँगा, वो पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने अपनी गेम का मुजाहरा किया, उन्होंने अपनी गेम को प्रेजेंट किया। तो वो पार्टिसिपेंट्स ने एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जो अपने गेम को प्रेजेंट किया है और फिर उसके बाद हमारे इधर यहाँ पे सारा बैकअप मौजूद था। हमने गेम के पहले जो भी हेल्थ रिलेटेड जितने भी नॉर्म्स थे पार्टिसिपेंट्स के, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, उनका हेल्थ चेकअप, वो सारी चीज़ें करने के बाद, और क्योंकि क्लोज़ कॉन्टैक्ट था इसके अंदर और अभी एट प्रेजेंट कोविड सिचुएशन में वो चीज़ का रिस्क नहीं ले सकते थे, तो ये सिर्फ हमारे जिम की ओपनिंग को अपलिफ्ट करने के लिए ये इवेंट्स रखे गए और वो फिटनेस और वो गेम के प्रेजेंटेशन को फ़ाइट का नाम दिया गया। ये बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई बीच में, क्योंकि पहले हम क्लियर नहीं कर पाए और बाद में जब सोशल मीडिया पे इसके ऊपर बहुत बर्डन आने लगा तो लोगों ने अपने तौर पे तोड़ मरोड़ के इसको प्रेजेंट किया कि ये फ़ाइट हुआ और लोगों को छोड़ दिया गया, इसमें इंजरी हुई। तो ऐसा कुछ नहीं था, कंट्रोल फाइट थी। जो हमारा रेफरी था वो दोनों जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उससे फाइट करवाई गई, पूरी तरह से ओपन फाइट लग रही थी और जिस तरह से फाइटर ने फाइट की वो भी ओपन फाइट लग रही थी। नहीं, पुलिस ने भी ओपन फाइट करके ही मामला दर्ज किया। पुलिस की तरफ से जो मामला दर्ज हुआ है वो फाइट के ऊपर नहीं हुआ है, ये अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स है। तो उसने बताया था कि उस टाइम पे उनको थाई बॉक्सिंग करके इसके ऊपर नाम दिया। आप अगर सारे न्यूज़ के रेफरेंसेस ले गए तो किसी ने थाई बॉक्सिंग रिकॉर्ड का ही बता रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं, हमको जो नोटिस आया है वो कोविड का नोटिस आया, वो नोटिस हमारे पास प्रेजेंट भी है कि जो कोविड सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से जो नॉर्म्स दिए गए हैं वो नॉर्म्स अनफॉलो हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे शहर की नामी गिरामी दूसरी हस्तियाँ भी थी और लोकल पॉपुलेशन क्राउड जमा करने की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ और प्लस उसको ऑनलाइन चला गया, तो उसमें बाकायदा दिखा कि मतलब एक इन्फ्लुएंशियल लोगों के सामने इतनी सारी पब्लिक जमा हुई, इसकी वजह से पुलिस को दिक्कत हुई और उन्होंने नोटिस दिया। बाकी पुलिस की नोटिस में कहीं पे भी इस चीज़ का जिक्र नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस इतना बड़ा इवेंट आप लोग कर रहे थे, इतना बड़ा प्रोग्राम सेटअप हमने लगाया था, लेकिन परमिशन कहीं से भी नहीं है। जी, तो इसका जवाब मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि हमने कोई इवेंट नहीं कराया था। हमने सिर्फ हमारे जिम का एक छोटा सा ओपनिंग किया था जिसमें जो हमने एक डेमो के लिए आपस में जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनका एक डेमो फाइट था और ये सिर्फ एक डेमो फाइट था। और जिस तरीके से अभी आपने एक सवाल किया था कि ये फ्री स्टाइल रेसलिंग था, ये फ्री स्टाइल रेसलिंग नहीं था। इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे फाइटर को आपने ये देखा होगा कि अंदर जो पार्टिसिपेट किए बच्चे उनको केज के अंदर जो है हमारा रेफरी उनको समझाता है कि आपको किधर अटैक करना है, किस सिचुएशन में अटैक करना है। उसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है और अंदर जो रेफरी होता है वो इसलिए ही होता है कि कोई बच्चा अगर एग्रेशन में आके कुछ रॉन्ग चीज़ें करता है तो वो उसे रोक दे। और ये जो हमारी जितनी भी जो फाइट होती है ये रूल्स को सामने रखते हुए ही होती है। अगर कोई भी अगर इसका रूल्स का पालन नहीं करता है तो रेफरी उसे रोक कर डिस्क्वालीफाई कर देता है। और ये जो इवेंट्स होता है या ये जो भी हमारी मिक्स मार्शल आर्ट्स की फ़ाइट होती है इसमें कैटेगरीज होती है, स्पोर्ट्स मिक्स मार्शल आर्ट्स, एमेचर एमएमए, प्रो एमएमए। तो इसमें बहुत सारी हमारी कैटेगरीज होती है और बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके ही फ़ाइट किया जाता है। सर आपको भी लगता ही नहीं है ऐसा कुछ कि मतलब आपसे कोई मिस्टेक हो गई जिस वजह से इतना बड़ा बवाल हो गया?
जी, हमें लगता है कि हमसे ये मिस्टेक हो गई कि जिस तरीके से हमने ओपनिंग किया था और हमने लोगों को मैसेज पहुंचाया था कि आपको किसी को आना नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने जो है इसका हमारी बात को रिस्पांस नहीं दिया और अंदर घुसते गए, पब्लिक बढ़ाते गए और उस वक्त जो है हमारा फ़ाइट चालू था, हमारा इवेंट चालू था, तो हम उसमें बिज़ी थे। हमारा मैनेजमेंट जो चूँकि बहुत कम था, हम उसमें बिज़ी थे, तो हमने पब्लिक को कंट्रोल नहीं कर पाए। ये हमसे मिस्टेक हो गया। एक और बात मैं बोलना चाहूँगा। एक जो एक्सेप्टेबल मिस्टेक है वो ये है कि ये एक अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स है। जो बहुत स्पोर्ट्स में या जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हमारा भिवंडी कहाँ स्टैंड करता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उसको पता रहता है कि एमएमए क्या होता है। जैसे कि आप लोग पत्रकार हो, बट आपका पहला सवाल यही था कि एमएमए क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा तो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहता है वो लोगों को, नहीं तो बाय लुकिंग एट द साइड देख के तो ये लगेगा कि भाई ये फाइटिंग करवा रही है, फाइट हो रही है दो लोगों के बीच में, मारपीट के ज़रिए फिर उनको विजेता घोषित किया जा रहा है। बट ये कंट्रोल डेमोन्स्ट्रेटेड प्रैक्टिस रहती है। तो हमसे सबसे बड़ी मिस्टेक जो हुई वो ये हुई कि पहले हमको इस गेम के बारे में लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहिए था। जैसे कि हमने हमारे दूसरे सोशल मीडिया पे पहले ट्रेलर्स डाले, जो वीडियो डाले जिम के बारे में, उसमें हमको पहले इस चीज़ को भी थोड़ा अपलिफ्ट करना चाहिए था कि ये गेम क्या है, इसके रूल्स क्या है, इसको खेला कैसे जाता है, इसको कौन लोग खेलते हैं और इसको खेलने के पहले क्या क्या लीगल चीज़ें होती है, क्या क्या आपको फॉलो करना पड़ता है, क्या क्या आपको। हमने ये सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन नहीं करी। ये हमसे सबसे बड़ी मिस्टेक हुई जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा इसको सोशल मीडिया पे प्लस माइनस करके बताया गया। सलमान सर, आप आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि ये फाइट क्लब जो है, जी। इसको फिटनेस क्लब बोल रहे हैं, जी। इसको चालू करने के पीछे मकसद क्या है और जो भिवंडी की आवाम में जो मैसेज दिए हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? जी, ये हमारा चालू करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जिस तरीके से आज आप देखेंगे UFC एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे इंडिया के फ़ाइटर कितने हैं, 0। तो मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से आज हमारी भिवंडी के अंदर नेशनल के 2 गोल्ड मेडलिस्ट है, तो इसी तरीके से जो बड़ा प्लेटफॉर्म है UFC, हमारे भिवंडी के बच्चे जिस तरीके से आज महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किए हैं, उसी तरीके से हम इंडिया को भी रिप्रेजेंट करें और इंटरनेशनल में जाके इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाए। और ये हमारे बच्चे कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है। पर ये चीज़ करने के लिए हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत होती है वो हमें केज की होती है, जो आप मेरे बैक साइड देख सकते हैं। ये ठाणे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। इसका एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से हम नेशनल में या इंटरनेशनल में जाके हार जाते हैं, एक राउंड भी हम नहीं खेल पाते। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए और हमारे बच्चे जो हमारी जो यूथ है जो गलत वे में जा रही है, जो नशे की लाइन में जा रही है, तो वो हमारे फ़िज़िकल फ़िटनेस की तरफ आए जो बहुत दूर जा चुका है। तो हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है, भिवंडी फ़िटनेस सेंटर को, BFC को खोलने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि यहाँ पे बच्चे आए, फ़िटनेस को बनाएं और अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दें और इंडिया के लिए गोल्ड लाए और फिज़िकल फ़िटनेस में कुछ करें। फाइटर का सेफ्टी का क्या क्या ध्यान दिया जाए? जी, सेफ्टी के लिए हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे। ग्लव्स के अलावा और फेस कवर के अलावा और कुछ नहीं होता? जी, तो सेफ्टी के लिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेफ्टी जो है बहुत सारी सेफ्टी होती है उसके अंदर। उसमें जो है हमारे कुछ रूल्स होते हैं कि आपको पंचेस किधर मारना है, आपको पॉइंट्स किधर मिलेंगे और फाइटर्स को जो है रेफरी पहले ही फ़ाइट चालू होने से पहले उनको जो है उनके वीक पॉइंट्स और जहाँ पे अलाउड नहीं होता वो सारी चीज़ें उनको पहले बताई दी जाती है कि जिस तरीके से आपको ग्राउंड पोजीशन में आपको नी अलाउड नहीं है, एल्बो अलाउड नहीं है, आपको फेस पे किस साइड पंच मारना है, किधर नहीं मारना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बता दी जाती है। और अगर कोई फाइटर या कोई पार्टिसिपेशन ये करता है कि अगर वो रॉन्ग पंचेस चलाता है तो वहाँ पर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और कुछ इंजरी होने पे फ़ौरन गेम को रुका के जो हमारी डॉक्टर की फैसिलिटीज़ होती है, जो ऑन द स्पॉट वहाँ पे हमारे डॉक्टर की फैसिलिटीज़ होती है, हम फ़ौरन डॉक्टर के अंडर में दे देते हैं। और इस अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।